हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बात कर रहे हैं कि ये सीट भूपेंद्र हुड्डा के लिए साख का सवाल है और अपनी साख को बचाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया है। इसी कड़ी में भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा हल्के के जसराना, गुमाना, आवली और बिलबिलन में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान हुड्डा ने कहा कि ये बड़ौदा का नहीं बल्कि चंडीगढ़ का चुनाव है। बड़ौदा की जनता मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी है। वो लूट खसोट, अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार में साझा नहीं करेगी। बड़ौदा की 36 बिरादरी ये तय कर चुकी है कि वो किसी की साझी नहीं लगेगी बल्कि प्रदेश में खुद की सरकार बनाएगी। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के 6 साल में हरियाणा बैक गियर में चल गया है। सरकार जनहित की नई योजनाएं बनाने की बजाय पिछली सरकार की योजनाओं को ही बंद करने में लगी हुई है। बात मैं बार बार करता हूं भाई, कर्म भूमि तो हमारी जन्म भूमि तो सांगी है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिताजी की कर्म भूमि और उन्हीं की वजह से मेरी भी भाई ये भूमि है। और कभी भी कोई भी सवाल आया मेरे सामने सांगी और भैंसवाल में, मैंने कभी फर्क नहीं माना। तो बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के समर्थन में बड़ौदा के गंगाना गांव में प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। MSP के नाम पर किसानों में भ्रम फैलाने का उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान और मंडी ये कहते हैं कि खत्म हो जाएगी, जबकि ये पूरी तरीके से भ्रम है। आज किसान की फसल MSP पर खरीदी जा रही है और 15 दिन में किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा आ जाता है। हुड्डा कहते रहते हैं कि मैं थारा, जब किसान की लड़ाई और विकास की बात होती है तब हुड्डा कहां थे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत ने कहा कि किसान की बात करने वाले छोटे हुड्डा तो 2-2 फुट के आलू की बात करते हैं। के भ्रम फैलाया था 3 अध्यादेश पे कि मंडी खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। आज मंडी की क्या हालात है? कोई एक किसान है जो रात को मंडी में सो के आता है, कांटा तोली ना अनाज बिकता। और आज एक नहीं 6-6 फसल कर रखे जिसका पूरा MSP पे भाव। एक चीज तो बढ़िया है, जो लोग बड़ौदे में थाराओं कहने पिछले 1 साल में नहीं आए, उपचुनाव में गली गली तो घुमा दिया हो। एक चीज तो पूछने वाली हो, थारा तो हो, मगर जब थारी लड़ाई की बात आई थी, जब कितनी बार थारे बीच आया, जब थारे विकास की बात आई थी, जब कितनी बार आया। और तो और मैंने तो इतना याद है, बारी बारी किसान की लड़ाई लड़ूंगा, किसान की लड़ाई लड़ूंगा, कह रहे हैं नहीं कह रहे? पूछूंगा तो काम करो। वो छोटा वाला है, वो तो 2 फुट का आलू उगाया था नहीं उगाया था पानी। आज समय आ चुका कि हम इस चीज को आगे और मजबूती से कैसे लेंगे। आज जब बड़ौदे की बात करते तो ये एक ऐसी सीट है, अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो आज 57 से 58 हो जाएंगे, कांग्रेस का जीतेगा तो 30 से पहले की तरह 31 हो जाएंगे। और तो और वो एक MLA वाला विधायक दल भी पूरा है, वो भी कह रहे हम जीत के सरकार गिर देंगे। कह रहे नहीं कह रहे? तो पूछनिया हो, एक के साथ एक जोड़ दोगे तो भी 11 हो जाएगा। वहीं हरियाणा दिवस के मौके के लिए जगह जगह कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। आपको बता दें
तय कार्यक्रम के मुताबिक सोनीपत को छोड़कर सभी जिलों में सांसद और विधायक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल करनाल में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में, गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कुरुक्षेत्र में और परिवहन मंत्री फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीएम मनोहर लाल करनाल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें शिरकत करेंगे। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला हरियाणा दिवस के मौके पर रोहतक में शिरकत करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जाएंगे पंचकुला के कार्यक्रम में, वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पंचकुला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। अनिल विज होंगे अंबाला में, कंवरपाल गुर्जर कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है उसमें शामिल होंगे और मूलचंद शर्मा कल नजर आएंगे फरीदाबाद में। तो डीपी वत्स गुरुग्राम में कार्यक्रम शामिल हो रहा है, उसमें शामिल होंगे। अनूप धानक नजर आएंगे हिसार में, रमेश कौशिक जींद में कार्यक्रम में शामिल होंगे। अरविंद शर्मा झज्जर में हरियाणा दिवस के मौके पर पहुंच रहे हैं। कमलेश ढांडा कैथल में नजर आएंगी। ओम प्रकाश यादव महेंद्रगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में नजर आएंगे। जगदीश नायर मेवात नू में नजर आएंगे। सुनीता दुग्गल पानीपत में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पहुंचेंगी। दीपक मंगला पलवल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर बनवारी लाल जो कि सहकारिता मंत्री हैं, रेवाड़ी में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें शामिल होंगे। ईश्वर सिंह विधायक हैं, सिरसा के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं अब बात करेंगे प्रदेश के मुख्य सचिव की, जिन्होंने तमाम विभाग के अध्यक्षों के साथ मीटिंग की है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी कि बीआरएपी का 31 दिसंबर 2020 तक 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन विभागों द्वारा अलग से सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना है उन्हें भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने ये निर्देश शुक्रवार को स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान और डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बिंदुओं पर सुधार की जरूरत है उसे जल्द से जल्द प्राथमिकता में पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिंदुओं को तथा राज्य स्तर पर 301 बिंदुओं को क्रियान्वित किया जाना है। वहीं मुख्य सचिव ने एक और बड़ा फैसला लिया है और महिला स्वयं सहायता समूहों को कंप्यूटर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हासिल देना है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे और अधिक स्थानों की पहचान की जाए जहां इन समूहों द्वारा कैंटीन चलाई जा सके। मुख्य सचिव ने ये निर्देश शुक्रवार को ग्रामीण विकास तथा विकास एवं पंचायत विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। वक्त एक ब्रेक का है, चल सोनीपत की, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखे की फैक्ट्री पर शिकंजा कसा है। छापेमारी से पहले अवैध फैक्ट्री चलाने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पटाखे बनाने का सामान भी जब्त किया गया।
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सीएम फ्लाइंग द्वारा सोनीपत जिले में तीसरी बम पटाखे बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। आज मैं ऑफिस में हाजिर था सोनीपत, तो मेरे एक गुप्तचर ने सूचना दी कि भाई यहाँ सोनीपत मुरेला रोड पर बरोटा चौकी के आसपास एक फैक्ट्री से पटाखे बनाए जा रहे हैं। अगर जो फौरी रेड की जाए तो वो काबू आ सकते हैं। उस सूचना को मैं सही मानकर और मैं यहाँ पहुँचा, तो बरोटा चौक पर चौक के इंचार्ज नाका लगाए हुए थे, जिनको सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे आपके आसपास कोई फैक्ट्री है। इतनी बात बता ही रहे थे कि भाई सोनीपत की तरफ से 2 गाड़ियाँ आई और वो पुलिस पार्टी को देख के वापिस चली, तो उनका शक हो गया। शक होने पर उनका पीछा किया तो वो इस फैक्ट्री के अंदर आ गए। फैक्ट्री में जाके देखा तो भाई वहाँ छोटे छोटे पटाखे बनाए जा रहे थे अवैध, जिसका मालिक एक टेक्नीशियन, उनसे इस बारे में पूछा गया, उनके पेपर लाइसेंस, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं बरामद हुई कि जिससे वे वैध हो। वहीं कैथल में भी सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई एक अचार फैक्ट्री में, जहां से सीएम फ्लाइंग की टीम ने कुछ सैंपल्स भी भेजे जांच के लिए और इन सैंपल्स को असुरक्षित पाया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने फैक्ट्री में मौजूद 40 ड्रमों से अचार निकालकर जमीन में दबाया। वहीं खबर यह भी है कि टीम की ओर से 160 ड्रमों में रखा अचार सील गया था, लेकिन मीडिया के सामने केवल 40 ड्रमों से अचार निकालकर ही जमीन में दबाया गया। इस मामले में सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने कहा कि हमने 26 सितंबर को यहां आकर देखा कि सभी ड्रमों में कीड़े चल रहे हैं और हमने 160 ड्रम बरामद किए थे, जिनमें एक ड्रम में लगभग 200 किलो अचार था। हमने उस समय इन ड्रमों की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अब लगभग 120 ड्रम गायब मिले। अचार की फैक्ट्री है और उसमें अचार इतना गंदा है, अचार में कीड़े चल रहे हैं, खाने के लायक नहीं है, जबकि उसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। तो हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर जो डॉक्टर राजीव है, कैथल का चार्ज उन्हीं के पास है, उनके साथ रेडिंग पार्टी तैयार करके और साथ में सीएम साहब फ्लाइंग का स्टाफ, हम यहाँ पहुंचे, डॉक्टर साहब ने भी चेक किया, उनमें सब में कीड़े चल रहे थे। आप भी देख सकते हो ऊपर जो उसको क्या बोलते हैं, कितनी मात्रा में मिला है ये अचार? क्वांटिटी तो 160 ग्राम के करीब है डॉक्टर साहब। उनमें एक जैसे आसार है किसी चीज का 4 से। और अब बात करेंगे नांगल चौधरी की, जहां पर अनाज मंडी में बाजरे की खरीद में गड़बड़ देखी गई है। आपको बता दें, खरीद में नए पुराने का खेल खेला जा रहा है। मंडी में नए बाजरे में पुराना और पुराने बाजरे में नए बाजरे को मिलाकर बेचा जा रहा है। इस मिलावट के खेल से सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। मंडी में राजस्थान और गुजरात से पुराना और घटिया किस्म का बाजरा लाकर बेचा जा रहा है, जिसकी लगातार शिकायत मिलने पर कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय यादव ने भी मंडी का दौरा किया और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उसके बाद तत्कालीन जिला उपायुक्त ने दौरा कर मौके पर ही पकड़ा था। वहीं जब इस मामले में अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि सरकार के पास कोई साधन नहीं है जिससे नए और पुराने की जांच की जाए। इससे पहले नांगल चौधरी पुलिस भी कई बार अवैध बाजरे से भरे कई वाहनों को जब्त कर चुकी है। बावजूद इसके बाजरे का ये मिलावटी खेल लगातार जारी है। वहीं गुजरानी जलघर में मेंटेनेंस का काम लगातार जारी है और ऐसे में मेंटेनेंस के इस काम में हल्की सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जलघर का कार्य बंद करवाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जलघर की मेंटेनेंस के लिए आया पूरा पैसा नहीं लगाया जाता और सही काम नहीं किया गया तो वो काम को नहीं चलने देंगे और जलघर में ताला जड़ देंगे। वहीं मौके पर एसडीओ पहुंचकर निर्माण सामग्री के सैंपल लिए। अधिकारियों का कहना है कि सैंपलों की जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। गुजरानी के ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 15 साल पहले गांव के जलघर का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन अब तक जलघर की मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल ग्रामीणों के मौसम में विभाग की तरफ से गर्मियों के मौसम में विभाग की तरफ से 2-2 ट्यूबवेल जलघर में लगाने की बात कही जाती है, लेकिन सिर्फ कागजों में ट्यूबवेल और अन्य मरम्मत कार्य दिखाया जा रहा है।
15 साल पहले हमारे गांव में वाटर बस बनाया था। 15 साल से रात तक हमारी कोई मेंटेनेंस का पैसा इन्होंने कागजों में खाया है। आई गर्मी में 2 ट्यूबवेल दिखाओ और उसके पैसे भी खा जाए हैं। 4 महीने हो गए गांव में पानी आए, प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली। अब जब शुरू किया तो घटिया सतर की जो सामग्री है वो लगाई गई। सीमेंट चेक करो, आज हमने उनके सैंपल बुलवाए हैं। कल हम एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई थी एक्शन की एसडीओ की, वह सैंपल ले गए हैं। अगर सच्ची रिपोर्ट नहीं आई, क्रेशर जो है वो इतना बेकार है। रेती का क्या काम है, रेती डाल रखी है जी उसमें। घर बनाया था जी 15 साल पहले और अब उसकी मेंटेनेंस हो रही है, तो ये सब टूट फूट गया था। इसके लिए 37 लाख रुपए इसकी मेंटेन के आए हैं, लेकिन अधिकारियों ने यहाँ रेत 20 पीपे रेत के और 1 पीपा सीमेंट का डाल के इसमें लिपापोती कर रहे हैं, जबकि जो दो पीपे उसके क्रेशर के और 1 पीपा सीमेंट का इसमें डालना चाहिए, लेकिन वो बात कोई नहीं है। यहाँ ये सब अधिकारी लिपापोती करके इसको खाने के चक्कर में है। वहीं फरीदाबाद में हुई निकिता हत्याकांड को लेकर युवाओं में काफी रोष है और ऐसे में निकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और साथ ही न्याय की गुहार लगाई गई। इस दौरान उन्होंने निकिता के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग करते हुए न्याय मिलने तक दीपावली न मनाने का फैसला लिया है। फतेहपुर बिल्लौच में हजारों युवाओं ने 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला और निकिता को न्याय दिलवाने की अपील की। इस दौरान युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर निकिता को श्रद्धांजलि दी और निकिता के गुनहगारों को फांसी दिए जाने की मांग की गई है। जो हमारी बहन निकिता के साथ जो हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ है, उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा था। अगर वो गाड़ी में नहीं बैठती जा रही तो उस पर गोली मार दी जाती है। उसने अपना स्वाभिमान तो बचा लिया, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं गिराया उसने। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ, ऐसे दरिंदों को फांसी दे और आगे से ऐसा को प्रावधान लाए, हमारी बहन बेटी जो सुरक्षित महसूस करें। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।